नाले के ऊपर जो 1100 दुकानें बनी हुई हैं उसका ऑर्डर जारी हो गया है। देखिए मेरे इतराफ के अंदर एक रोड आपका मुस्तकिल चल रहा है, एक रोड आपका मुसलसल कई सालों से बंद है। ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ दुकानें नहीं बनाई, ये खुद कब्ज़ा नहीं किया। उस वक्त की इंतज़ामिया ने ये दुकानें बना के लोगों को अलॉट की हैं, फिर लोग यहाँ पर आके बैठे हैं। यहाँ पर इतना पानी है, घरों के नीचे पानी, दुकानों के नीचे पानी। नीचे का जो बरसाती नाला है वो क्लियर करना है। आपने सुना होगा अक्सर यूसुफ कोर्ट हमेशा डूबता है। अस्सलामुअलैकुम, अदनान गाजी आपके साथ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू कराची मदीना कॉलोनी पर, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर था 1100 दुकानें तोड़ने का, और इस वक्त मैं मेन उस स्टॉप पर मौजूद हूँ मदीना कॉलोनी। आप देखें मेरे इतराफ़ के अंदर एक रोड आपका मुस्तकिल चल रहा है, एक रोड आपका मुसलसल कई सालों से बंद है। और यहाँ पर इतना पानी है, घरों के नीचे पानी, दुकानों के नीचे पानी। नाले के ऊपर जो 1100 दुकानें बनी हुई हैं उसका ऑर्डर जारी हो गया है, और कुछ ही दिनों के अंदर इसके ऊपर अमल दरामद होगा। आपको यहाँ पर इंक्रोचमेंट साफ़ होती हुई नज़र आएगी। और अभी मैं आपको बताऊँ, ये रोड आपका नाला स्टॉप 0 पॉइंट से शुरू होता है और ये जाएगा आपका न्यू कराची अल्लाह वाली चौरंगी तक, और इस तरह तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का ये एरिया है। और ये इसलिए तोड़ा जा रहा है कि इसका जो मेन मकसद है कि नीचे का जो बरसाती नाला है वो क्लियर करना है। आपने सुना होगा अक्सर यूसुफ कोर्ट हमेशा डूबता है, यूसुफ कोर्ट डूबने के बाद सारा पानी आपका 0 पॉइंट पर जाता है, और एक रोड आपका 2.5-3 फीट जमा होता है, और हादसात भी होते हैं। कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, यहाँ पर लोगों की मोटरसाइकिल भी चली गई है नालों के अंदर। तो गुज्जर नाले को बनाने का मकसद मेन यही था कि पहले गुज्जर नाले को बनाएंगे, उसके बाद बरसाती नालों को ख़त्म किया जाएगा। जो उसके ऊपर जितनी भी दुकानें, 26,000 दुकानें कराची के अंदर नाले पे बनी हुई हैं। और अभी आप देखें यहाँ पर टोटल मैं कह रहा हूँ इतना पानी है, यहाँ पर चारों तरफ में पानी पानी है, गंदा पानी है, रिहाइश भी हुई हुई है, लोगों की दुकानदार खुद परेशान है, और जो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी मुतासिर है। सिंधी होटल पे पूरा ट्रैफिक जाम रहता है, अतराफ़ में दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं, सीधे हाथ पे भी दुकानें, उल्टे हाथ पे भी दुकानें हैं, और ये नाला नीचे कचरे के अंबार लगे हुए हैं। और अभी मैं आपको बताऊं कि अब जैसे ही ये एनक्रोचमेंट का सफाया होगा उसके बाद यहाँ पर जो मसले मसाइल थे, नाला नया बनाया जाएगा, नाले का काम होगा, बरसाती नाला कायम होगा। 1100 दुकानें, मैं कह रहा हूँ 1100 दुकानें, और दुकानों के ऊपर घर वो अलग हैं। 1100 दुकानें अलग हैं, लोगों के कारोबार है, लोग कह रहे हैं कि हमें इसका रिलीफ दिया जाए और हमें मुतबादिल तौर पर इसकी दुकानें जो भी मकान है वो दिए जाएं, क्योंकि हमने तो ये दुकानें ख़रीदी हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करते हैं, तो चलिए हमारे साथ। हाँ, देखिए यहाँ पर कुछ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि भाई ये बताएं, भाई आप कितने टाइम से यहाँ मौजूद हैं और ये इतना बड़े अजियत का सामना है, आपका दवाखाना भी है, और किस तरह से यहाँ पर पेशेंट आते हैं, और क्या कहेंगे इस बारे में? काफ़ी दिनों से हम तकरीबन परेशान हैं, 1 महीने से, क्योंकि अल्लाह वाली के ऊपर ना नाला ज़ेर तामीर है, और वहाँ पर से गटर लाइन जो है 72 की लाइन वो भी डैमेज है। तो उन्होंने क्या किया कि पिछले महीने से जो है वहाँ से, क्योंकि वो ज़ेर तामीर है, उसको सारा का सारा पानी इस वाले नाले के अंदर ऐड कर दिया। इस नाले में ऑलरेडी इतना कचरा, इतना ज़्यादा दबाव है, उसके बावजूद जब वो वाला पानी इसके अंदर मिक्स हुआ तो ये ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। अब इसका यही हल है कि इसको मसले को हल किया जाए, साफ़ करवाया जाए, और उस पानी को सबसे पहले रुकवाया जाए। दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत, इलाके वालों ने ये एहतजाज के बैनर भी लगाए हैं, एहतजाज भी किया है कि इसको जो है वो ख़त्म करवाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उनसे जाके बात करने के बावजूद भी अपनी ज़िद पे जो है ना वो अड़े हुए हैं, और जो है ना उन्होंने जो है ना लाइन नहीं निकाली। लेकिन अभी देखिए आर्डर जो आया हुआ है 1100 दुकानें, अब देखिए अब तो नाले का चक्कर ही नहीं है, अब तो ये दुकानें साफ़ करने का आर्डर है। तो इसके बारे में क्या कहें, कितने टाइम से आप यहाँ मौजूद हैं? देखिए कि तकरीबन दुकानों को बने हुए भी 20 साल से ऊपर का अरसा तकरीबन हो गया है, और ये दुकानें जो हैं लोगों ने नहीं बनवाई, ये उस वक्त की इंतज़ामिया ने बना कर इनको दी थी। ये आगे का हिस्सा कच्ची आबादी था, ये एक ही रोड था, इस रोड को तोड़ा गया। उसके बाद उन लोगों से पैसे लेके उनके बैंक में जो है वो जमा करवा के पैसे उनको बाकायदा ठेकेदार लगा के दुकानें बना कर दी गई हैं। ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ दुकानें नहीं बनाई, ये खुद कब्ज़ा नहीं किया।
उस वक्त की इंतज़ामिया ने ये दुकानें बना के लोगों को अलॉट की हैं, फिर लोग यहाँ पर आके बैठे हैं। देखिए इसके नीचे तो आपको पता है कि बरसाती नाला है, तो उन्होंने जो आपको दुकानें दी हैं, तो आपको कितना टाइम हुआ यहाँ पर? मुझे भी तकरीबन 10 साल का अरसा तो हो गया है। जब उनको पता था ना, जो उस वक्त के प्लान, जी उस वक्त मैंने नहीं खरीदी, मैंने तो जिसने ली थी उससे ख़रीदी है। अच्छा। जो जिन लोगों को लेने नई दुकानें दी हैं, उस वक्त की जो इंतज़ामिया थी, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, क्या उनको नहीं पता था कि ये बरसाती नाला है, इसने आगे जाके प्रॉब्लम कर रही है, इसको खाली रखा जाए? उन्होंने फिर क्यों लोगों को इस पर अलर्ट की जगह? उनको भी चाहिए था कि अगर ये लोगों ने कब्ज़ा किया होता तो फिर तो बात समझ में आती थी। जो एक मुनज़्ज़म दुकानें बनी हुई हैं, ये उनको बना के दी गई हैं। किसी से ज़्यादा पैसे लिए गए हैं तो उनको उसको डबल बना के दी गई है, कम लिए दिए हैं तो सिंगल बना के दी गई है। क्यों बना के दी गई? उनको पता था बरसाती नाला है, उनको ना तोड़ देते पूरा का पूरा, पीछे वाले हिस्से पे दुकानें बन जाती है, मार्केट बन जाती है, कोई अपने जो बनना था बन जाता। लेकिन ये जो दुकानें बनाई गई हैं, बनाने के बाद लोगों को दी गई हैं, उनको बेची गई हैं, क्यों ऐसा किया गया? देखिए, कहने की बात ये है कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें थी, अब इसका ऑर्डर जारी हो गया है। अब लोगों ने ख़रीदी है या उन्होंने लिया है, कुछ भी है, देखें नीचे नाला है, उसकी सफाई होना ज़रूरी है। अगर ये सफाई नहीं होगी तो मज़ीद अज़ियत का बाइस बनेगी। और बारिशों के अंदर ये 5-5, 6-6, 8-8 फीट पानी जमा हो जाता है और उसमें लोगों की, बच्चों की जानें जा सकती हैं और गई भी हैं। मोटरसाइकिल चली जाती हैं लोगों की, यूसुफ गोड पूरा भर जाता है, डूब जाता है। उसके बाद सारा पानी सुरजानी का वो यहीं से निकलता है। तो इसको मेन इसका मकसद इनके बनाने का यही है, जब तक दुकानें ख़त्म नहीं होंगी, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर यही है कि दुकानों को साफ़ किया जाए और नीचे का जो नाला है उसको क्लियर किया जाए, ताकि बरसाती नाले आपके क्लियर होंगे तो शहर आपका खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा। और कराची के अंदर आजकल जितने भी नाले हैं, जितनी भी तजावुज़ात है, उसका ख़ात्मा हो रहा है, ये एक नहीं है। मुजाहिद कॉलोनी को देखें, पूरा साफ़ कर दिया। इसके अलावा गुज्जर नाले पे काम हुआ, हज़ारों घर बने हुए थे, सब उड़ा के रख दिए। तो ये तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट का जब आर्डर आ जाता है तो उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ जाता है। और अब ये है कि पिछली बार भी आर्डर आया था तो वो दुकानें ये तो कब की आपकी साफ़ हो जाती हैं, लेकिन कुछ मामलात ख़राब हो गए, कुछ और वजूहत की वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला, भाई हमने आपको पहले भी ऑर्डर दिया था, इसके ऊपर काम क्यों नहीं हुआ? तो अब सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद गिरफ्त मजबूत कर ली और कराची को इस वक्त तजावुज़ात से पाक किया जा रहा है। जितने भी नाले हैं, देखें अतराफ़ के अंदर उल्टे हाथ में देखें, दुकानों के ऊपर भी घर बने हुए हैं। अब देखें ग्राउंड +1 बनी हुई है और नीचे आप नाला है, नाले में इतना कचरा है तो पानी कहाँ से जाएगा? मेन चीज़ ये है, पानी तो जा नहीं सकता। जब तक नाले हैं पानी नहीं जा सकता, नीचे कचरा होगा, पानी नहीं जा सकता। ये होटल है, ये देखिए सिंधी होटल का भी हालत देख सकते हैं कि सिंधी होटल के ऊपर जो इतराफ़ के अंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठेले खड़े हुए हैं, रोड बिल्कुल बंद हो जाता है। और इतराफ़ में देखिए 2 साइड नालों पर दुकानें ही दुकानें, और 1100 दुकानें, मैं कह रहा हूँ 1100 से ज़्यादा होंगी। 5 नंबर नाला स्टॉप, चढ़ाई, इसके अलावा मदीना कॉलोनी की हालत तो कितनी बुरी है कि उसकी तो खैर मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, कि वहाँ तकरीबन कई टाइम से, कितने मेरे ख्याल से साल हो गए, वहाँ पर यही सूरत हाल है। लोग अजियत का शिकार है, लोग परेशान हैं, इलाका मकीन वो खुद परेशान है भाई कब ये मसले हल होंगे, कब ये जगहें साफ़ होंगे। लेकिन अब न्यू जो चीफ जस्टिस आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, ये देखिए अतराफ़ के अंदर लोगों का लाखों करोड़ रुपये के कारोबार हो रहे हैं। वो आज से नहीं हो रहे, मैं 15-20 साल से ये देख रहा हूँ, ये दुकानें बनी हुई हैं और ये दुकानें अब ये कह रहे हैं कि भाई इंतज़ामिया ने बना के दी थी। अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी जो भी है, तो क्या हमें नहीं पता। अब ये इन लोगों ने ख़रीदी है, बहुत से लोग किराए पर हैं और बहुत से ज़्यादातर यहाँ पर लोग किराए पर हैं। अपने दुकानदार वो हैं जिन्होंने अपना कारोबार करके बैठे हुए हैं। देखिए ये रोड आपका सीधा जा रहा है अल्लाह वाली की तरफ एक तरफ आपका 5F है, इधर 5D है। ये देखें सारा कारोबार बना हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अनकरीब इसके ऊपर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।